प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी हैरान कुन और नाकाबिल यकीन कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह तक लरज़ जाएगी। ये वाक़या न सिर्फ चौंका देने वाला है बल्कि इसमें हमारे लिए एक बड़ा सबक भी पोशीदा है। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप उससे इबरत हासिल कर सकें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गांव में अजीब सा माहौल था। लोग हैरत और खौफ के मिले जले जज्बात के साथ एक जगह जमा थे जहां एक बकरी और उसके मालिक को देखा जा सकता था। मैं, जो कि गांव की दाई थी और बरसों से यहाँ की औरतों की विलादत करवाती आई थी, इस मंजर को देखकर दंग रह गई। मौलवी उस्मान, जो गांव का एक मौजूद शख्स था, अपनी बकरी बानो को गले से लगाए बैठा था। उसकी आंखों में शदीद हैरत और परेशानी नुमायां थी। थोड़ी ही देर बाद वो मेरे पास आया और बोला, उम्मा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैंने हैरानी से पूछा, मगर तुम्हारे घर में तो ऐसा कोई मामला नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी बीवी तो नहीं उम्मा। मौलवी उस्मान ने फ़ौरन मेरी बात काटते हुए कहा, मुझे अपनी बीवी के लिए नहीं, बानों के लिए आपकी मदद दरकार है। उसकी बात सुनकर मेरी हैरत मज़ीद बढ़ गई। एक बिक्री के लिए दाई की मदद है, क्यों दरकार हो सकती है? मगर मैं उसके साथ चल पड़ी क्योंकि ये काम मेरे लिए नया नहीं था। मौलवी उस्मान की बकरी बानो कोई आम जानवर नहीं थी। वो बहुत खूबसूरत, लंबी और चमकदार सफ़ेद रंग होती थी। इतनी ऊंची और शानदार बकरी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। मौलवी उस्मान उसका बेहद ख्याल रखता था। उसके लिए खुसूसी खाने पीने का इंतज़ाम करता, हत्ती की सर्दियों में उसके लिए कपड़े तक सलवाने का एहतमाम करता था। गांव में सभी को मालूम था कि मौलवी उस्मान बानों से बेहद मोहब्बत करता है। वो अक्सर कहता, जब से मैंने बकरी ख़रीदी है मेरे हालात ही बदल गए हैं। मैं जब वहाँ पहुँची तो बानो बेचैन लग रही थी। मैं समझ गई कि वो तकलीफ़ में है और विलादत करीब है। मौलवी उस्मान की घबराहट साफ ज़ाहिर थी, मगर किसी को ये अंदाज़ा है कि वो किस तरह है, नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने मौलवी उस्मान से कहा, तुम बाहर जाकर इंतज़ार करो, मैं देखती हूँ क्या करना है। उसने मेरी बात मान ली और बाहर चला गया। मैंने अपना हक्का पास रखा और बानों के करीब बैठ गई। कुछ देर बाद अचानक मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान रह गई। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, क्योंकि बरसों तक बच्चों की पैदाइश में मदद करने की वजह से शायद मेरे जहन में ये आवाज़ें बस चुकी थीं। मगर जब मैंने गौर से देखा तो दंग रह गई। बानों के करीब एक नौमौलूद इंसानी बच्चा पड़ा रो रहा था। हकीकत सामने आते ही क़यामत बर्पा हो गई। मैंने जल्दी से बच्चे को उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। जैसे ही मैं बाहर निकली, मौलवी उस्मान की बीवी और गाँव की कुछ औरतें सामने खड़ी थीं। शायद वो बकरी का दूध लेने आई थीं, मगर जो मंजर उन्होंने देखा उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सबके कदमों तले ज़मीन निकल गई। हर तरफ चहमगवैयाँ होने लगें। ये कैसे मुमकिन है? एक बकरी ने इंसानी बच्चे को कैसे जन्म दिया? सबके जहनों में यही सवाल था और जवाब सुनने के बाद पूरा गांव सकते में आ गया। हैरानकुन वाक़या पेश आया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मौलवी उस्मान, जो अपनी बकरी बानो से बेहद मोहब्बत करता था, एक रात घबरा कर दाई उम्मा के पास पहुंचा और मदद की दरख्वास्त की। दाई उम्मा, जो बरसों से बच्चों की पैदाइश में मदद देती आई थी, हैरान रह गई जब मौलवी उस्मान ने कहा कि मदद उसकी बीवी के लिए नहीं बल्कि बकरी के लिए चाहिए। जब दाई उम्मा बकरी के पास पहुंची तो बानो बेचैन नजर आ रही थी। कुछ देर बाद एक हैरान कुन वाक़या पेश आया। मौलवी उस्मान की बकरी ने किसी मेमने को नहीं बल्कि एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया। दाई उम्मा और गाँव की औरतें ये मंजर देखकर दंग रह गईं। जब मौलवी उस्मान की बीवी शमा ने बच्चे को अपनी बाहों में लिया तो वो बेहद खुश नजर आ रही थी। हालांकि उसे हैरान होना चाहिए था। उसकी आंखों में माँ जैसा प्यार था। मौलवी उस्मान को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। वो गुस्से में जमीन पर बैठ गया और अपना सिर हल्का करके अपने हाथ पर रख लिया, पकड़ लिया। ये कौन सा जमाना आ गया है? ये क्या हो रहा है? वो बार बार यही जुमले दोहरा रहा था। शमा ने मौलवी उस्मान को समझाने की कोशिश की कि ये उनके लिए एक नामत है, हो सकती है, क्योंकि उनके यहाँ शादी के 10 साल बाद भी कोई औलाद नहीं हुई थी। वो कहने लगी, अल्लाह ने हमें ये बच्चा अता किया है, बस हम उसे पालेंगे। इस हकीकत को तस्लीम करने में दुश्वारी महसूस कर रहा था।
दाई उम्मा ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। कुछ दिन बाद उसे खबर मिली कि गांव में एक लड़की लाइबा की तबीयत है, बहुत ख़राब है। जब दाई उम्मा उसके घर पहुंची तो लाइबा सख्त बुखार में मुब्तला थी। उसकी मां ने बताया कि वो कुछ दिन पहले अपने मामों के घर गई थी और वापस आते ही बीमार हो गई। ये एक अजीब व गरीब वाक़या था जिसमें दोस्ती, मोहब्बत और किस्मत के खेल को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। बाज़ औक़ात ज़िंदगी हमें ऐसे फ़ैसले करने पर मजबूर कर देती है जो हकीकत से ज़्यादा हों। कहानी लगते हैं लेकिन यही ज़िंदगी की हकीकत होती। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद हैरान कुन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।